स्टेट न्यूज़ 71 में आप सभी का स्वागत है। एक बार फिर से बृजपाल छप्पर इंडियन नेशनल लोकदल बसपा के संयुक्त प्रत्याशी हमारे साथ जुड़ चुके हैं लगातार। सबसे पहले उसकी दिनचर्या पूछेंगे। 5-7 दिन आपके चुनाव प्रचार के रह गए हैं टोटल, तो कैसी दिनचर्या? सुबह कितने बजे उठना होता है? देर रात तक कहाँ तक कैसा प्रोग्राम चलता है? सुबह 4 बजे उठता हूँ। अच्छा जी। और रात को 2 बजे सोता हूँ जी। केवल 2 घंटे में सोता हूँ। केवल 2 घंटे नींद रहती है। तो कितने गाँव में संपर्क रहता है अपना संपर्क 260 को हो चुके हैं जी। 200 जी 260 को मैं संपर्क कर चुके हूँ। जी। ना रूटीन में आप कितने दिन में कितने गांव रहते हैं? मेरे गांव कम से कम 15 गांव मेरे होते हैं, 15 पिंकी छप्पर के। अच्छा, लगभग। और दुष्यंत छप्पर के भी गांव होते हैं। बेटा अलग से कर रहा है। बेटा अलग से, लेकिन मेन हमारा होता है पिंकी छप्पर 15 गांव करती है, 15 गांव मैं करता हूँ हर रोज। फिर रात को फिर बैठ के चर्चा करते हैं क्या कुछ रहा? रात को हम चर्चा चलती है हमारी, चाहे 1 बजे इकट्ठे होते हैं, फिर उसके ऊपर विचार। प्लानिंग कैसे रहती है? मतलब अगले दिन कौन से गाँव करेंगे, ऐसे कौन तय करता है? प्लानिंग तो हम अपने आप करते हैं जी। हमारे बैठे हैं वहाँ कंप्यूटर पे लड़के बैठे हैं जी। हमारे, जैसे सडोरे का हमारे गुरुजी देख रहे हैं। जी जी जी। हमारे और सरस्वती नगर का हमारे लड़के देख रहे हैं। ठीक है। उधर हमारा बिलासपुर का मनीष गुज्जर जी देख रहे हैं। जी जी जी। करनैल जी देख रहे हैं। लेकिन जो प्लानिंग है वो प्लानिंग हम बनाता हूँ, प्लानिंग मैं स्वयं बनाता हूँ अपनी। बहुत ही मार्मिक अपील आपके द्वारा की जा रही है पल्ला पसार करके, तो क्या कुछ लगता है आपको, कितना असर मतदाताओं पर पड़ रहा है इस चीज़ का? देखो सर, तो काफ़ी असर देखने को मिल रहा है। जो ये जन आंदोलन बन चुका है जी, ये हमारी अपील से ही बन रहा है। आज तक जितने भी विधायक वोट मांग रहे हैं उनका वोट मांगने का तरीका अलग है, जी जी। हमारा अलग है। तो कैसा रिस्पॉन्स नजर आ रहा है? रिस्पॉन्स तो जबरदस्त है जी। हमारा पिछले 4 दिन से इलेक्शन और अप हो गया, बहुत भारी संख्या में। आप सुबह देखो थाना छप्पर हमारे कार्यालय के अंदर सैकड़ों के हिसाब से हजारों लोग आ जाते हैं। ज्वाइनिंग पे ज्वाइनिंग। बृजपाल जी, एक तरफ 2-3 टाइम के विधायक और एक तरफ एक मौजूदा विधायक, उनके सामने के बृजपाल छप्पर, तो कैसा, क्या कुछ कहेंगे? ऐसा ना जी, बलवंत सिंह 15 साल रहा, उससे बहुत नाराज है जनता, बहुत भारी नाराजगी है। रेणु वाला है, वो तो धन्यवाद करने के लिए नहीं आई है, उससे भी नाराज है। और नाराजगी का लाभ सीधा लोगों के पास कोई विकल्प नहीं है। और एक उम्मीद जगी है सडोरे की जनता को, उम्मीद जगी है कि अब अच्छा होगा, सडोरे का विकास होगा, सबका समान होगा, सबका काम होगा। बृजपाल जी, लोग ये कहते हैं कि ऊपर से भाजपा की सरकार आए या फिर कांग्रेस की, तो फिर बृजपाल की क्या भूमिका रहने वाली है यहाँ से अगर विधायक बनते हैं? देखो, विधायक बनते हैं तो हमारी सडोरे की जनता तय करेगी जी। लेकिन उसके बाद भी एमएलए बहुत बड़ी ताकत होती है। मैं बार बार कहता हूँ, जनता के लिए फिर भी मैं बहुत बड़ी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। समर्थक यहाँ पे कहते हैं कि भाई किंग मेकर का काम भूमिका में रहेंगे, मंत्री पद भी मिल सकता है। चलो ये तो समय बताएगा। अभी तो हमें ये लड़ाई जीतनी है। तो कुछ अहम मुद्दे जिन पर आप लगातार चर्चा करते हैं, तो एक बार जरा बताएंगे तो किन मुद्दों को लेकर लोगों के बीच, वैसे लगातार कई वर्षों से जा रहे हैं, फिर भी कुछ अहम मुद्दे जिनके पर आप लोगों के बीच में चर्चा कर रहे हैं? ऐसा जी, मैं देखता हूँ सडोरे में लगातार हर गांव में कहीं भी देख लो समस्या है। विकास में पूरी तरह पिछड़ गया है। आप किसी भी गांव में चले जाओ, पानी की कोई निकासी नहीं, चारों तरफ गंदगी है, नशा, रोजगार नहीं है। कभी जो एमएलए कभी गांव में जाकर देखते नहीं है। तो मेरा तो यही है कि जैसे हमारे विधायक बनने के बाद सबसे पहले हम अपने जो घाट क्षेत्र है उसको औद्योगिक क्षेत्र बनाएंगे। जी जी जी। जिस प्रकार काला आम है, ताकि हमारे बच्चों को सरकारी ना मिल सके, प्राइवेट तो मिले। तो कोई एक ऐसी समस्या जो लगता है कि ये एक कॉमन सी समस्या है सभी सारे इलाके की, वो समस्या क्या आप मानते हैं? हमारी है जी, जी बृजपाल जी। रोजगार समस्या हमारी में। जी जी जी। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये पूछना चाहता हूँ, जो 15 साल एमएलए बने, कि सडोरे में कितने बच्चों को नौकरी दी है? यानी प्राथमिकता आपके रोजगार को लेकर रोजगार इस बारे में कोई मास्टर प्लान कोई प्लानिंग बना ली? हमने प्लानिंग बना ली है जी। कह दिया हमने उद्योग क्षेत्र बनाएंगे, हमारे बच्चों को नौकरी मिलेगी, और जो सरकारी है उसको मजबूती से लड़ेंगे। मैं आपके चैनल के माध्यम से दोन्नी पूर्व विधायक को ये पूछना चाहता हूँ कि सडोरे के कितने बच्चों को नौकरी दी है? जी जी जी। तो काफ़ी चुनाव प्रचार बहुत दिनों से आप लग रहे हैं, तो कुल मिला के आंकलन अब आ चुका होगा कि कितनी जीत आप अपने अब तक सुनिश्चित मान रहे हैं? 1 लाख पार है जी। 1 लाख। तो एक अच्छे अंतर के साथ आप जीतने जा रहे हैं? नहीं जीत रहे, कोई इसमें शक नहीं। देखो जिस हिसाब से 36 बिरादरी के लोग आज सड़कों पर उतर रहे हैं। सतपाल जी पहली बार हाथी के लिए 36 बिरादरी वोट मांग रही है। जी 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 जी। तो चलिए, आपसे बात की बहुत अच्छा लगा। तो आपके कुछ समर्थक 1-1 मिनट की कुछ सेकंड की बात मैं करूंगा
जी बहन जी, क्या कुछ कहेंगे, कितनी जीत मान रहे हैं भाई साहब की? आज भाई साहब को 36 बिरादरी का समर्थन मिल रहा है, तो अब की बार 1 लाख पार। वाह जी वाह जी, बहुत पुराने दिग्गज आप नेता रहे हैं, अब भी हैं, तो कैसा अनुभव आपका आया है, अब लगातार साथ चल रहे हैं? अनुभव तो ऐसे है जी, जैसे ब्रिजपाल जी ने कहा ना, पहले 2 रेणु वाला भी और बलवंत जी भी देख लिए, जी, लोग नया चेहरा चाहते हैं, इसके लिए तो आप जीत जाएंगे इस बार। बड़े तगड़े मार्जिन से जीत। चलिए, आप भी बहुत लंबे समय से साथ चल रहे हैं, तो क्या कुछ कहना भाई साहब का? भाई साहब जी विधायक बनने जा रहे हैं बीएसपी से जी, 1 लाख पार जी। चलिए जी, हाँ जी भाई साहब क्या कहेंगे? 1 लाख पार जी सुरताराम जी, आप तो बहुत पुराने दिग्गज हैं, क्या कुछ कहेंगे भाई? यहाँ से विधानसभा सडौरा से हमारे ब्रिजपाल छप्पर जीतेंगे और हमारी इंडियन नेशनल लोकदल और बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनने जा रही है। चलिए, तो चलते चलते महंत जी से ही बात करेंगे, महंत जी के बिना भी हमारी बात अधूरी रह जाएगी। जी महंत जी, अपना आंकलन बताइए, अपना अनुभव बताइए, आप भी बहुत ही पुराने राजनीतिक व्यक्ति तो नहीं कहूँगा, लेकिन एक सामाजिक व्यक्ति हैं, क्या कुछ आंकलन आ रहा है? देखिए, मेरे पास फ्रॉड तो बोला जाता नहीं, मैं वो 2 तभी लाख 4 लाख पर है। तो मैंने पहले कह दिया, विजय निश्चित है हमारी, इसमें कोई शक करने की जरूरत, विजय निश्चित है। ऐसे क्या कारण लगते हैं कि जिससे आप बिल्कुल सुनिश्चित, आपका चेहरा बता रहा है कि जीत ब्रिजपाल छप्पर की आप सुनिश्चित मान रहे हैं, ऐसे 1-2 कारण बता के बात खत्म सबसे बड़ा कारण तो यह कि ब्रिजपाल छप्पर जी आम आदमी के संपर्क में, चाहे वो बड़ा आदमी है, चाहे गरीब आदमी है, चाहे मध्यम वर्ग का आदमी। बिल्कुल बिल्कुल। दूसरी बात, किसी पूरे हमारे जिले की बात करो आप, हल्का छोटी बात कह रहा हूँ मैं, किसी भी आदमी रात को आवाज मार दी ब्रिजपाल छप्पर जी उनके बीच में खड़े, दुख में सुख में। तीसरी बात, 5 साल 10 साल इसको रेणुबाला को लोगों ने देख लिया, और 15 साल बलवंत को। लोग दुखी है, लोग बदलाव चाहते हैं, बदलाव चाहते हैं, सबसे बड़ी बदलाव चाहते हैं। निश्चित रूप से बदलाव होगा, बिल्कुल बदलाव, 100% बदलाव होगा। चलिए, आप रिकॉर्डिंग देखिए, सारे लोग कोई कह रहा है हमारे 2 लाख जीतेंगे, अब जिन्होंने झूठ का ठेका ले रखा, झूठ हमारे पास बोले जाने की नहीं है, हम विजय निश्चित है हमारी। कांग्रेस की तरफ से ये बात आ रही है कि भाजपा का 40,000 पार नहीं करेगा और बसपा ये इनेलो 20,000 पार नहीं करेगा। देखिए, ये राजनीतिक लोग हैं, ये झूठ बोलते हैं, ठीक है, हम तो यार गौ के भगत है, हमें तो एक ही बात निश्चित है कि ये हमारी विजय निश्चित है। चलिए जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने स्पष्ट बात की। तो ये थे महंत साहब जिन्होंने सीधा सीधा कहा कि जीत सुनिश्चित है। तो आप देख सकते हैं समर्थकों में भी उत्साह है। और सेतिया साहब, अमित सेठ जी, चलिए आप भी आंकलन बता दीजिए, अलग से वीडियो डाली जाएगी, ये क्या कुछ कहेंगे, जीत कितनी मान रहे हैं आप, और किस माहौल में क्या कुछ विषय होगा जिसके कारण से कि जीत सुनिश्चित होगी? ऐसा है जी, हमारी जीत 100% है। उसका कारण क्या है कि ये इलेक्शन ब्रिजपाल जी नहीं लड़ रहे हैं जी, ये इलेक्शन उनकी जनता लड़ रही है, हर एक आम इंसान लड़ रहा है, वो अपना इलेक्शन समझ के लड़ रहा है इसे, क्योंकि उन्होंने दुख देखा है पिछले 25 साल से, और इन सबके हालात देख लिए हैं कि 6 तारीख के बाद नहीं को मिलने वाला। बिल्कुल बिल्कुल। इनकी हार निश्चित है, इन्होंने अपनी हार खुद निश्चित की है। 10 साल कांग्रेस कैंडिडेट को भी मिल गए और 25 साल बीजेपी कैंडिडेट को भी मिल गए। ये जनता ही इलेक्शन लड़ रही है, इसलिए हमारी जीत निश्चित है। जी जी जी। तो समस्याओं का समाधान होगा इनके माध्यम से, आप बिल्कुल बिल्कुल 100%। मैंने आपको पहले भी बताया, मैं आपने तो बहुत संघर्ष किया, हॉस्पिटल की बात है, उपमंडल की बात है, और भी बहुत सी बातें हैं। बिल्कुल मैंने संघर्ष किया, और मेरे को अब भी बहुत ऑफर थे कि मैं किसी भी अच्छी पार्टी से जुड़ सकता था, बड़े लोगों से जुड़ सकता था, पैसे वाले थे, लेकिन नहीं, मैंने इनका साथ नहीं दिया। मैंने एक संघर्षशील व्यक्ति का साथ दिया जो एक आम जनता की प्रॉब्लम को समझता है। मैं सारी उम्र दरी नहीं बिछा सकता, मुझे भी काम करवाना है लोगों के। कलम की ताकत आएगी तभी हम कुछ काम कर सकेंगे, और मैं वादा करता हूँ कि कलम की ताकत हमारे पास आएगी तो हम काम करके दिखाएंगे, और रिजल्ट आपको 2025 में ही दिखेंगे। तो रिजल्ट वाले दिन आपसे बात हो सकेगी, आप बिल्कुल कहेंगे मेरी बात सही निकली, ऐसा? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं रिजल्ट वाले दिन का तहे दिल से इंतजार कर रहा हूँ, और आपको अपने सारे रिजल्ट बताएंगे। हमने दूसरों की भी बातें सुनी और अपनी भी आप रिपीट करके देख लेना है। चलिए जी, मिलेंगे रिजल्ट के बाद, एक बार बात चलती रहेगी आपके साथ। तो ये अमित सेतिया लगातार साथ चल रहे हैं। तो आपने समर्थकों की बात सुनी, महंत जी की बात सुनी, और फिर ब्रिजपाल छप्पर जी की बात भी सुनी। चलिए, दावा काफ़ी मजबूती से कर रहे हैं, दावा तो खैर सभी कर रहे हैं, लेकिन ऊँट, कहता हूँ वही बात मैं फिर दोहराऊंगा कि ऊँट आखिरकार किस करवट बैठेगा ये तो आने वाला समय ही बताएगा, क्योंकि ऊँट को अपनी ऊंचाई का बड़ा गुमान होता है, लेकिन जब वो पहाड़ के नीचे से गुजरता है तब उसे पता लगता है कि वास्तव में मेरे से भी ऊंचा कोई है। तो क्या पता जनमत किसकी ओर झुकाव दे। फिलहाल तो कोई क्लियर आम लोगों के अनुसार कोई क्लियर नज़र नहीं आ रहा, तो जनमत एक तरफ जरूर झुकेगा और एक ही व्यक्ति यहाँ से विधायक बनेगा। वो कौन होगा वो आने वाला समय बताएगा। तो ये थी स्टेट न्यूज़ 71 की एक प्रस्तुति वाल्मीकि बस्ती से ब्रिजपाल छप्पर और उनके समर्थकों के साथ से। धन्यवाद। अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए, आपके अपने न्यूज़ चैनल स्टेट न्यूज़ 71 को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। शुभ रात्रि।